ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां एक गरीब परिवार द्वारा खरीदे गए प्लॉट पर निर्माण कार्य को लेकर विवाद सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। छिंदवाड़ा जिले के परासिया जनपद सभागृह में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जन शिक्षा केंद्र परासिया द्वारा किया गया, जिसमें विकासखंड के 30 स्व सहायता समूहों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में समूह की रसोइयों ने अपने अपने स्कूल किचन शेड से साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार तैयार किए गए व्यंजन स्टॉल पर प्रदर्शित किए। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों और निर्णायक टीम ने व्यंजनों का स्वाद चखकर मूल्यांकन किया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान के लिए समूहों का चयन भी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद अध्यक्ष आशा अशोक, आम्रवंशी, शिक्षा सभापति एवं उपाध्यक्ष जमील खान ने सरस्वती पूजन और फीता काटकर किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान खेड़ापति स्व सहायता समूह ईडीसी परासिया को 5,000 रुपये, द्वितीय स्थान सरस्वती समूह रावणवाड़ा और ज्योति समूह थावड़ी नोमा को 3,000 रुपये, तृतीय स्थान शिवशंकर समूह तुमड़ी को पुरस्कार दिया गया। शेष समूहों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। जनपद पंचायत सभाकक्ष परासिया में शासन के निर्देश अनुसार स्व सहायता समूहों का एक कंपटीशन रखा गया व्यंजन बनाने के लिए। तो लगभग 30 समूह ने उसमें भाग लिया और अच्छे व्यंजन उन्होंने बना के लाया, जिसको समिति ने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद आज उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिए गए। लगभग 20,000 रुपये के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। 5 सदस्यीय समिति बनी थी जो पूरे कार्यक्रम के संचालन को देख रही थी और उसका निरीक्षण कर रही थी। तो ऐसे आयोजन के लिए मैं शिक्षा समिति के जन शिक्षा केंद्र प्रभारी और हमारे मध्याह्न भोजन के प्रभारी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी तरीके से सभी उद्बोधन में भी सभी वक्ताओं ने यही कहा कि जैसा आज आप लोग रसोई से भोजन बनाकर लाए हैं, ऐसे ही स्वादिष्ट भोजन बच्चों को प्रतिदिन मेनू के आधार पर मिले। यही सब लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। सभी समूह के महिलाओं को भी मैं जनपद पंचायत की ओर से धन्यवाद देता हूं और आज के सफल आयोजन के लिए जन शिक्षा केंद्र परासिया को भी धन्यवाद देता हूं। परासिया से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। जुन्नारदेव थाना परिसर में आगामी 26 जून को मोहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक तहसीलदार ज्योति ठोके की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें ताजियादार, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में ताजियों की ऊंचाई सीमित रखने, जुलूस और लंगर को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने तथा करबला मैदान में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग और नगर पालिका की जिम्मेदारियां तय की गईं, जबकि पुलिस विभाग ने प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था करने की जानकारी दी। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सालोड़े, थाना प्रभारी जे मसराम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे और अंत में उप निरीक्षक मुकेश डोंगरे ने आभार व्यक्त किया। जुन्नारदेव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। इंदौर के जगन्नाथ क्षेत्र में करीब एक परिवार द्वारा खरीदे गए प्लॉट पर निर्माण कार्य को लेकर विवाद सामने आया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंग लोग उनके मकान निर्माण में लगातार बाधा डाल रहे हैं, मजदूरों से अभद्रता कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़ित गिरवर सिंह उर्फ अजय सिंह और उनके भाई शक्ति सिंह का कहना है कि उन्होंने करीब 4 माह पहले 25,21,000 रुपये में यह प्लॉट खरीदा था, लेकिन जैसे ही निर्माण कार्य शुरू किया गया, आरोप है कि अरुण रघुवंशी, कमलेश परिहार, अनिल पाल और सुरेश पाल नामक लोगों ने काम रुकवा दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि इस घटना से उनका परिवार मानसिक तनाव में है और उनकी माता जी को हार्ट अटैक भी आ चुका है। मामले की शिकायत थाना बाणगंगा पुलिस उपायुक्त कार्यालय और कलेक्टर जनसुनवाई में की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ितों ने प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है, ताकि वे अपने ही खरीदे गए प्लॉट पर सुरक्षित रूप से मकान निर्माण पूरा कर सकें। ये सुंदर नगर के पास जगन्नाथ नगर कॉलोनी का नाम है और ये प्लॉट हमने राकेश मौर्य, पिता किशोरीलाल मौर्य से लिया था और इसको लिया मैं 2-1 साल हो गया। और लेने के बाद 4-5 महीने बाद उसने अन्य किसी को कागज बनाकर और हमको भूमाफियाओं को, जो कमलेश परिहार, अरुण रघुवंशी, सुरेश पाल और अनिल पाल, ये लोग इस क्षेत्र के कुख्यात गुंडे बदमाश हैं और इन लोगों ने हमारे प्लाट पे आके मजदूरों के साथ हमारे साथ मारपीट की, गाली गलौज की और कहा कि प्लाट पे
आना मत, ये प्लाट हमारा है, इस प्लाट को भूल जाओ। इस तरीके से हमने प्रशासन को भी आवेदन दिया, रिपोर्ट की। उसके बाद 8-10 दिन बाद फिर हमने कोशिश की बनाने की, वही कंडीशन हुई। वो लोग आए, 4-5 जनों को साथ में लेके आए, उन्होंने हमारे साथ मारपीट की और जो भी मजदूर थे उनको मार के भगाया। और जो कालम हो रहे थे मशीन से, वो मशीन वालों को गाली गलौज करके भगा दिया और हमारे ही कालमों के गड्ढे को बुरा दिया, जो आप देख सकते हो यहाँ पर। ये प्लाट आपने कब और किससे खरीदा था? ये प्लाट हमने राकेश मौर्य पिता किशोरी लाल से लिया था और इसका पूरा पेमेंट होने के बाद ये नोटरी, टैक्स रसीद और कब्जा रसीद सब दी गई मेरे को। और 4-5 महीने प्लॉट मेरे पास था, इससे मैंने जेसीबी से पूरा काम करवाया मजदूरों से। करीबन 4 महीना हो गया और मेरा बोर्ड भी लगा था 3 महीने से यहाँ पर। उसके बावजूद 4 महीने बाद आके इन लोगों ने इस तरीके से मेरे साथ धोखाधड़ी करी। ये जो प्लाट है, आपने क्या साइज का प्लाट खरीदा था? ये प्लॉट 40 बाई 40 का है जी। कितने में लिया था आप? ये हमने 25,21,000 में लिया जी। हाँ। पूरा पेमेंट कर दिया था समझो? पूरा पेमेंट 1.5 महीने में हमने कर दिया था। हमने हमारी गांव की जमीन बेच के और जो भी जमा पूंजी थी हमारे पास अभी तक की। किस तरह पेमेंट करा, डिटेल होगा किस तरह पेमेंट करा? पूरा पेमेंट हमने इनको 8 से 10 पार्ट में किया और उसकी पूरी वीडियो और उन लोगों की फोटो सहित हमारे पास है, जो पेन ड्राइव में अवेलेबल है। अब इसकी थाने में शिकायत की आपने, जो इस तरह की दादागिरी कर रहा है, आपको बनाने नहीं दे रहा? जी, इस तरीके की मैंने शिकायत भी की, आवेदन भी दिया। तो वहाँ से भीड़ भी आई थी, उन्होंने भी उनको समझाया और थाने बुलाया था और कहा था कि आप इस तरीके से इनके साथ व्यवहार नहीं कर सकते, जो भी हो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से होगा। और उन्हीं की वजह से आज 2 साल हो गए कि मैं यहाँ पे आ जा सकता हूँ। और फिर भी वो लोगों की धमकियाँ आती है, दूसरों के द्वारा फोन आते हैं कि उस प्लाट पे जाना मत, नहीं तो आप उन लोगों को जान से मार क्या देंगे। अब इस मामले की शिकायत आप कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को भी करने जा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मुझे मेरा प्लाट चाहिए और इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कमलेश परिहार, अरुण रघुवंशी, राकेश मौर्य, सुरेश पाल और अनिल पाल, जिन्होंने धोखाधड़ी की है। प्रशासन से मेरा यही निवेदन है, आप क्या काम मीडिया करते कर्मियों से यही निवेदन है कि मेरे साथ न्याय किया जाए। आप क्या काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, प्लास्टिक की चादर बनाते हैं जी जी। और क्या है, किसके नाम से प्लाट था ये? प्लाट शक्ति सिंह पिता खुम सिंह मेरे भाई के नाम से। आपके भाई है ये? जी। इनके नाम से प्लाट लिया था? जी। और ये कब से आपको ज्यादा परेशान करना है पिछले? सर ये मेरे को 1.5 साल हो गया आज 1.5 साल हो गया। स्थिति ये हो गई कि हम 2 साल हो गए हर जगह जा जाके भटक चुके हैं और इन लोगों ने हमें इतना प्रताड़ित कर दिया। घर आके रास्ते में फोन लगाते हैं, 2-3 जगह मुझे फोन करके बुलाया, गाली गलौज करी और इतना अभद्र व्यवहार किया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बच्चों को कुछ हो जाए तो कल से मेरे पूरे परिवार में यदि कोई भी हानि होती है, जान माल का होता है, तो कमलेश परिहार, सुरेश परिहार, अनिल पाल, सुरेश पाल और अरुण रघुवंशी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है गिरवर सिंह लोडिया। एक बार आगे ये इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर के ढक्कनवाला कुआं स्थित ग्रामीण हाट बाजार में इन दिनों उमंग सिल्क एक्सपो का आयोजन किया गया है, जो 29 जून तक चलेगा। इस एक्सपो में देश भर की पारंपरिक कला और हस्त निर्मित वस्त्रों का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ असम के मूंगा सिल्क और बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग का खास मेल लोगों को आकर्षित कर रहा है। मूंगा सिल्क की साड़ियों पर बारीक मधुबनी कला के जरिए देवी देवताओं, प्रकृति और लोक जीवन की झलक उकेरी गई है। कारीगरों के अनुसार एक साड़ी को तैयार करने में लगभग 15 दिन का समय लगता है। एक्सपो के आयोजक आशीष गुप्ता ने बताया कि वेडिंग सीजन को देखते हुए ग्राहकों के लिए विशेष छूट भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर की पारंपरिक कलाएं और वस्त्र प्रदर्शित किए गए हैं। ग्राहकों का कहना है कि यह एक्सपो पारंपरिक कला और आधुनिक डिजाइन का बेहतरीन संगम प्रस्तुत कर रहा है। वाला कुआ क्षेत्र में जो ग्रामीण हाट बाजार है, यहाँ पर उमंग सिल्क एक्सपो का आयोजन हुआ है और जिसका शुभारंभ आपके कर कमलों से हुआ है जी। क्या शुभकामनाएं आपकी और क्या कहना चाहेंगे इस एक्सपो को देखते हुए? सबसे पहले तो मैं सहायता समूह को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। उमंग सिल्क जो लगा हुआ है इसके लिए भी हार्टली थैंक्स। सब साथ में ही है जो हमेशा ही हमारी भारतीय संस्कृति को प्रमोट करते हैं। और मैंने देखा है, मैं कई सालों से सर से जुड़ी हुई हूँ, जो हमारे भारतीय बुनकर हैं, हमारी इंडिया के जो भारतीय परिधान है या हमारी जो कलात्मक वस्तुएं हैं, उन सभी को सर ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और ये जो सहायता समूह मोदी जी की एक मुहिम है, उसके द्वारा
एक छोटी जगह से सर ने एक कलाकार को ये जगह दी, और हर जगह सर जैसे बता रहे थे कि काफ़ी जगह सर ये इस तरीके के एग्जीबिशंस लगा रहे हैं, जो कि मैंने जैसे बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी जी है, वो चाहते हैं कि हर महिला या हर पुरुष आत्मनिर्भर हो, हमारा भारत आत्मनिर्भर हो, और हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, क्योंकि हमारे भारत के अंदर ही इतनी कलाएं हैं, इतनी कलात्मक वस्तुएं हैं कि अगर हम उनको पूरी 100 साल में जो एक्सप्लोर करके लेके आए हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म जो सर के माध्यम से दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक जो डायरेक्ट एक बुनकर होता है, छोटी जगह का जो बुनकर होता है, उसको हम सर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको शुद्ध, सॉलिड और प्योर वस्तुएं मिलेंगी, जैसे कि साड़ियाँ हो गई, ज्वेलरी हो गया, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, और लॉट्स ऑफ, जैसे हमारी जड़ी बूटियाँ हो गई। सर के पास काफ़ी डायरेक्ट बुनकर हैं जो बहुत छोटे छोटे जिलों से आते हैं, और उनको बीच में कोई माध्यम नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि जो शॉपकीपर हैं, जो बुनकर है, जो हाथों से बनाते हैं, उनको डायरेक्ट व्यूअर्स मिल रहे हैं सर के माध्यम से। बीच में कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है कि जिनको खुद से सेल करना है और बीच में पैसा खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो खुद भी एक कॉन्फिडेंट हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और साथ में जो व्यूअर्स है, जैसे हम जैसे लोग, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे बहुत साड़ियों का शौक है, और सर की साड़ियाँ तो बाकी में इतनी खूबसूरत होती हैं, प्योर होती हैं, क्योंकि देख रहे हैं हम कि आजकल लोग बहुत सारी चीज़ों का कॉपी कर देते हैं। लेकिन सर की जो भी एग्जीबिशंस लगी हैं, मैंने पहले भी सर के यहाँ से शॉपिंग करी, एज अ आर्टिस्ट भी आई हूँ, इनोग्रेट भी किया, लेकिन मैंने शॉपिंग भी बहुत की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी एग्जीबिशंस, सहायता समूह जो सरकार की तरफ से सर ने एक मुहिम चलाई है, ये लगनी चाहिए। ये जो व्यूअर्स जो आए हैं, जो ये सभी एक्सपर्ट हैं, और इनको सरकार की तरफ से कई पुरस्कार मिले हैं जी, और चुनिंदा व्यूअर्स यहाँ पर आए जी, क्या कहना चाहेंगे इनको देखते हुए? सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सर मतलब हीरा खोज कर, डिस्कवर करके इस जगह पे लेके आए हैं, क्योंकि इनका हुनर उन लोगों तक कभी पहुंच ही नहीं पा रहा था। हमारे ये आर्टिस्ट है, एक्चुअली हम सभी आर्टिस्ट हैं। वो आर्टिस्ट जब खोज के एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उनका हुनर लोगों तक पहुंच रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि सर उस हुनर को खोज कर हमारे इंदौर के अंदर लेके आए, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर लेके आए हैं, और पूरा पैन इंडिया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और मुझे लगता है बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक, सर पूरा इंडिया डिस्कवर करके बैठे हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि सर इस मुहिम को और छोटे छोटे कस्बों में भी लगाएं। सर अभी जैसे इंदौर में है, भोपाल है, तो ग्वालियर, टीकमगढ़ भी एक छोटा एग्जीबिशन लगाना चाहिए। मैम आपका नाम बताइए। जी, मैं टीवी एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट, मॉडल और सोशल वर्कर भी हूँ, सारिका दीक्षित। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। भवई नगर से श्रद्धा और भक्ति के भावों के साथ चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था देवभूमि उत्तराखंड रवाना हुआ, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन शामिल हैं। रवाना होने से पहले नगरवासियों ने श्रद्धालुओं का तिलक व पुष्पमाला से स्वागत कर हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जय घोष के साथ भावभीनी विदाई दी। यात्रा पर जाने वालों में अजय श्रीवास्तव, भारती श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत त्रिपाठी व उनकी धर्मपत्नी प्रभात त्रिपाठी तथा अन्य धन प्रेमी नागरिक शामिल रहे। इस अवसर पर नगरवासियों और पत्रकार साथियों ने सभी यात्रियों की सुखद, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना की तथा उनके सकुशल लौटने की प्रार्थना की। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सारंगपुर वार्ड नंबर 1 मोहल्ला खारिया में शुक्रवार शाम करीब 6 बजे घरेलू विवाद के बाद एक महिला घायल हो गई। परिजनों के अनुसार विवाद के दौरान मारपीट हुई, जिसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया और फिर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता के परिजनों ने सारंगपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया कि घर में पहले भी विवाद होते रहते हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। ये मेरी बहन लगती है, क्या नाम? चिंता, जिसका वजह रात दिन उसको मार रहा है। 3-4 बार हमने रिपोर्ट भी करी, उसके बाद कार्रवाई तैयार नहीं हो रही। अब वो सीरियस ज़्यादा है, आज राजनीति मारी उसको। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। मनगवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तिवनी में निर्माणाधीन पीडब्ल्यू सड़क कार्य को लेकर विवाद गहरा गया है। ठेकेदार विकास तिवारी ने रीवा पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर जनपद अध्यक्ष गंगेव विकास तिवारी सहित अन्य लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा, जानलेवा हमला करने का प्रयास और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एमपीआरडीसी
मार्ग से तिवनी साधु बाबा मंदिर तक सड़क का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन बीती 18 जून को निरीक्षण के दौरान मौके पर पहुंचकर कार्य रुकवा दिया गया और अभद्रता के साथ कुल्हाड़ी से हमला करने का प्रयास भी किया गया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। शिकायत में उपयंत्री पीके सिंह की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, सुरक्षा व्यवस्था तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। जगह का वीडियो वायरल हुआ, उसमें विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। इसके बाद आज आप यहाँ एसपी ऑफिस आए, मामला क्या है? क्या है, मुझे मनगवा बैकुंठपुर मार्ग से साधु बाबा मंदिर तक का 1 किलोमीटर रोड का पीडब्ल्यूडी विभाग से टेंडर मिला था। उसमें मैं जब मुझे टेंडर अलॉट हुआ तो यहाँ क्या ये आप पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा गुमराह किया गया कि आपका ये रोड नहीं है, दूसरी रोड है। और जो ये आपकी जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी है वो बोले कि नहीं, इसको मत बनाओ, दूसरी रोड बनाओ, क्योंकि जो दूसरी रोड बनाने के लिए बोल रहे थे वहाँ उनकी निजी प्राइवेट जमीन थी, 5-10 एकड़ जमीन। तो उसके लाभ के लिए वो ये बोल रहे थे कि इस रोड को न बनाओ, उस रोड को बनाओ। और फिर जब ये संज्ञान में मामला आया आपके पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के, तो उन्होंने मामले की पुष्टि करते हुए हमको वर्क ऑर्डर किया। विवाद भी किया गया उनके? हाँ, विवाद किया गया। आज वो मौके में लगभग 12:30 बजे वहाँ पहुंचे रोड में, और पीके सिंह जी द्वारा मुझे कल फोन किया गया। पीके सिंह जी आपके पीडब्ल्यूडी विभाग में उपयंत्री है, तो कल फोन किया गया कि जो रोड में यथास्थिति है उसको आप रहने दीजिए। जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के उनके हैं संपर्क हैं पीके सिंह जी की, तो उनके द्वारा फोन करके बताया गया कि जो रोड की स्थिति है उसको जैसे है उसी तरह रहने दिया जाए। कल हम लोग आएंगे तो उसका रोड का निरीक्षण करेंगे। और आज दिनांक को फिर वो सर आए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आए और उपयंत्री जी भी आए, और उसी दौरान बातचीत उन्होंने किया। बोला आपने ये काम मत करो, आप इसको बना के दो, मैं मिट्टी डाल देता हूँ, ऐसा कर दो। मैं सर से ये बोला कि जो मुझे वर्क ऑर्डर है मैं उसी में काम करूंगा। और फिर कहने का मतलब है कि अधीक्षक यंत्री जो पीडब्ल्यूडी के आए थे, अधिकारी आए थे, उनकी और जगह जो अध्यक्ष है उनकी मिलीभगत है? नहीं, उनकी मिलीभगत नहीं है, पर जो उपयंत्री पीके सिंह है उसकी मिलीभगत है विकास तिवारी जनपद अध्यक्ष से। इसी बात को लेकर क्या विवाद हो रहा था वहाँ, जो वीडियो वायरल हो रहा है? जी, हाँ, बिल्कुल। अभी आप क्या चाहते हैं? विवाद ये हुआ कि मौके में जब पीके सिंह द्वारा फोन लगाया गया कि हम लोग निरीक्षण में आए हैं, तो मैं और हमारे पिताजी वहाँ साइड में गए, तो ये विकास तिवारी द्वारा एक यादव था, उसकी टांगी लेकर के मारने को दौड़े और पिताजी से गाली गलौज किए। उसी दौरान मैंने फेसबुक में खोल के लाइव भी किया, और वो आप सब मीडिया में देख ही रहे हैं। और ये भी बोले कि अगर रोड बनाओगे तो ये भी बोले कि काम बंद कर दो, कल अगर काम स्टार्ट होगा तो FIR होगी। वो FIR करेंगे तो किस उद्देश्य से करेंगे? वर्क ऑर्डर तो मेरा है। और बोले कि नहीं, मैं थाने में शिकायत करने गया तो वहां से पावती मिली है, आश्वासन दिया गया कार्रवाई होगी, पर मुझे नहीं लगता कार्रवाई होगी। इसीलिए मैंने यहाँ रीवा में आया हूँ एसपी साहब के सहायता के लिए, और उनसे ये उम्मीद है कि वो हमारा सहयोग करेंगे। जान से मारने की धमकी, जान से मार, ये बोले कि अगर काम स्टार्ट होगा तो खून की नदी बहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास तिवारी, पिता मेरे जगदम्बा तिवारी जी हैं, और ये काम मुझे पीडब्ल्यूडी विभाग से टेंडर में मिला था। विवाद हो रहा था, किससे हो रहा था? ये विकास तिवारी, मैं और मेरे पिताजी थे, विकास तिवारी जनपद अध्यक्ष से हो रहा था। और वो लगातार मुझे 27 अप्रैल 2026 को मैंने इस रोड का FD भी जमा कर दिया, उसकी रसीद भी मेरे पास है। तब से वर्क ऑर्डर विकास तिवारी के दबाव के कारण नहीं हो पाया, जनपद अध्यक्ष का दबाव के कारण नहीं हो पाया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सतना जिले के कोलगांवा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट, चोरी और मारपीट की 3 अलग अलग वारदातों का खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया है। पुलिस अधीक्षक हेमराज सिंह के निर्देशन और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई के तहत 17 जून को प्रहलाद प्रमाणिक के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा किया गया। आरोपियों ने मारपीट कर मोबाइल और सोने की चेन लूट ली थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुलदीप बैसला, रजित संकवार, मनीष उर्फ मड़िया सहित 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी रजित संकवार सूने मकान में चोरी की वारदात में भी शामिल था, जहां से सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की गई है। इसके अलावा 22 मई को बिरला कॉलोनी क्षेत्र में शराब के लिए पैसे न देने पर मारपीट और धमकी देने की घटना में भी इन आरोपियों की संलिप्तता पाई गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सामान और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अपराधियों में भय का माहौल है, जबकि आम जनता ने राहत की सांस ली है। सतना से सी न्यूज संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। उज्जैन जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत बड़नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है
और उनके पास से 78 बल्क लीटर देशी व अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 85,000 रुपये बताई गई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जाफला गांव स्थित दरगाह के पास गार्डन के कमरे में छापा मारकर तुलसीराम हाड़ा और नारायण सिंह को पकड़ा है। पूछताछ में दोनों ने शराब रखने की बात स्वीकार की है और पुलिस ने शराब जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है कि यह शराब कहां से लाई गई और किस उद्देश्य से रखी गई थी। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया है और इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कमलेश सिंगार, उप निरीक्षक सुनील देव के, उप निरीक्षक नारायण सिंह वास्केल सहित अन्य पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही। बड़नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। उमरिया जिले के मानपुर जयसिंह नगर मार्ग पर खुटार के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मानपुर क्षेत्र के गोवर्धे के खैरबान टोला निवासी 3 युवक रिश्तेदारी से लौट रहे थे, तभी घर से करीब 1.5-2 किलोमीटर पहले यह दुर्घटना हो गई। हादसे में रामकेश केवट की मौके पर मौत हो गई, जबकि प्रदीप केवट ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल हिमांशु केवट को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।